बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। तो आज मैं आपके लिए दो तरह की टिक्का बोटी लेके आया हूं, एक तो रेगुलर वाली और दूसरी ग्रीन मसाले वाली। दो इसलिए ताकि ऑप्शंस होनी चाहिए आपके पास। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है और दो मेरे पास सीखे हैं और साथ हैं कुछ मसाले। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं और दही ऐड करते हैं दोनों प्यालियों के अंदर। दो मतलब अलग अलग हम तैयार करेंगे ताकि आपको इजी से आसानी से समझ आ सके। तो ये है हमारे पास हरी मिर्च, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। और ये है खुशबू के लिए कसूरी मेथी। और धनिया और पुदीना मैंने इकट्ठा ही जो है वो कूट लिए। तो ये हरे मसाले इसमें आ गए, इससे ये बहुत ही मतलब फ्लेवर भी अच्छा आएगा और कलर भी। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, दोनों में जाएगा हाफ चम्मच, बल्कि थोड़ा सा कम ही है इससे। और ये है हमारे पास लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस। और ये है नमक, दोनों में जाएगा दो दो चुटकी। और ये है खुश्क धनिया पाउडर। और ये है ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा बस एक चुटकी। लाल मिर्च अब जाएगी इस वाले में, और कश्मीरी मिर्च आपके पास हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये हल्दी जाएगी और दो दो चुटकी, एक एक चुटकी बस। ये है ज़ीरा पाउडर और ये खुश्क धनिया पाउडर एक चुटकी। तो हल्दी और जो लाल मिर्च है वो हरे मसाले में नहीं जाएगी, ये एक चुटकी थी इसमें काली मिर्च। तो जो हरा मसाला है इसमें आपने ना लाल मिर्च डालनी है ना हल्दी डालनी है, उससे इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसमें माशाल्लाह से हरी मिर्चें और पुदीना है तो उनका अपना ही बहुत फ्लेवर होता है। इन सभी मसालों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब इस चिकन को इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे सिंपल एक भी रेसिपी हो सकती थी, लेकिन ये चीज़ें हम इसलिए आपको बताते हैं ताकि जब भी आप चीज़ बनाएं तो दो ऑप्शंस हों तो बहुत अच्छी बात होती है और खाने वाले को भी इंटरेस्ट आता है, कभी वो ये खाता है कभी वो खाता है। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं, मैरिनेट करते हैं। इसके बाद अगर आप इसको रख दें कोई 2 से 3 घंटे के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे एक तो चिकन बहुत अच्छे से गल जाता है, मतलब उसको गलने में पकने में आसानी होती है, और दूसरा फ्लेवर भी अच्छा आता है। और ये है हमारे पास सीखें, ये बहुत ही आसानी से आपको स्टोर से मिल जाएंगी। एक पैकेट आता है बहुत सस्ता जिसमें बहुत सारी होती हैं, तो वो एक पैकेट ले आएँ आप तो काफ़ी आपके मतलब महीने चल जाते हैं। अब इन बोटियों को इस पर लगाएंगे इस तरह से कि ये देखें आप, ये लग गई सभी माशाल्लाह। देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अपनी चीज़ों से प्यार किया करें, मतलब मुझे तो अपने बर्तन भी प्यारे लगते हैं और सभी मसाले भी। तो प्यार से मोहब्बत से काम किया जाए तो उसका माशाल्लाह फ्लेवर ही अलग आता है, उसमें बरकत ही अलग होती है। तो ये देखें सभी लग चुकी हैं। तो अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें आप, डिफरेंट चीज़ें हो गई ना। यही खूबसूरती जो है ये सब कुछ होता है, इसको आपने कभी भी मिस नहीं करना था। तो अब माशाल्लाह हमारे पास है मक्खन ताज़ा, और इसको हम अपनी प्यारे से पैन के अंदर डालेंगे। इसको ये देखें, और ये पिघल चुका है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन सीखों को रखेंगे। नॉर्मल आंच के ऊपर आपने ये पकानी है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता से। तो ओवरऑल इनको जो टाइम लगेगा तकरीबन लगेंगे इसको 15 से 16 मिनट लग जाएंगे। तेज़ आंच पे आप करेंगे जल्दी तो पक जाएंगे, लेकिन वो मतलब इतने मज़े के नहीं होते। हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। ये देखिए आप कितने आहिस्ता से आराम से पक रही हैं। तो इसकी साइड्स आपने चेंज करते रहना है इस तरह से। तो ये तकरीबन 14 से 15 मिनट में तैयार हो जाती हैं। बहुत अच्छे से साइडें आप चेंज करते रहें।
तो ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डन है। और अब फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, देखें कितनी मज़े की हमारी जो टिक्का बोटी है वो तैयार है। एक है हरे भरे मसाले के साथ, दूसरी रेगुलर है। तो कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैं दूंगा आपके हर कमेंट का रिप्लाई। तो अब इजाज़ अंसारी को इजाज़त दीजिए, तब नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।